नमस्कार दोस्तों, ग्रुप स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अब क्राउन्स के ऑब्जेक्टिव्स बुक्स के समान ज्ञान को देखेंगे, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम लोग दोस्तों आज हिस्ट्री के चैप्टर 1 वस्तुनिष्ठ को शुरू करेंगे। पाषाण काल, भारतीय प्राचीन भारत का इतिहास, पाषाण काल को देखेंगे। चैप्टर 1 को देखेंगे, क्राउन बुक्स ऑब्जेक्टिव के चैप्टर 1 को देखेंगे, जो आपके चैप्टर 1 है पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 1, एरन और नगदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है? एरन और नगदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है? तो ये मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल है, यानी 1 का सी इज द राइट आंसर। एरन और नगदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है? तो एरन और नगदा मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल है, यानी 1 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, यानी 2 का सी इज द राइट आंसर। 2 का सी इज द राइट आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी 3 का ए इज द राइट आंसर। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको MPPSCS प्री 2004 का क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, यानी 3 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपको भोपाल में है, यानी 4 का सी इज द राइट आंसर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो आपको भोपाल, जो MP में पड़ता है। 4 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण काल किस क्षेत्र में विकास हुआ है? तो यह नर्मदा घाटी में विकास हुआ, यानी 5 का सी इज द राइट आंसर। 5 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से प्राप्त हुए, यानी 6 का ए इज द राइट आंसर। जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आपको UPPCS में मेंस 2011 में पूछ लिया गया हुआ है, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिला, यानी 7 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं आपको MP में है। MP में अब्दुल्लागंज रायसन की पहाड़ी पर है, अब्दुल्लागंज रायसन की पहाड़ी पर है, यानी 8 का डी इज द राइट आंसर। पंचमढ़ी आंसर नहीं होगा, यानी 8 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, यानी 9 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली आपको MP में स्थित है, यानी 10 का डी इज द राइट आंसर। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो आपको MP में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी 10 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहते हैं? तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को आहार संस्कृति कहते हैं, यानी 11 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको SSC ग्रेजुएशन लेवल में 199 यानी 1999 पूछा हुआ गया क्वेश्चन है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति क्या कहते हैं? तो आहार संस्कृति कहते हैं, यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको ध्यान में रखिएगा, यानी 11 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन स्थानों से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य आपको बागौर आदमगढ़ से प्राप्त हुए, यानी 12 का ए इज द राइट आंसर। 12 का ए इज द राइट आंसर, यानी 12 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित मंत्रालयों में से किसके संलग्न कार्यालय आते हैं? यानी 13 का सी इज द राइट आंसर। संस्कृति मंत्रालय के आते हैं अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आते हैं, इसका पर्यटन आंसर नहीं होगा। 13 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है, यानी 14 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, यानी 15 का बी इज द राइट आंसर। मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज था आपको दोस्तों गेहूँ था। यानी 16 का इज द राइट आंसर। आपको ये एसएससी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी 16 का इज द राइट आंसर। इसका आंसर जो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो महदहा से प्राप्त हुए हैं, यानी 17 का बी इज द राइट आंसर। आपको ये क्वेश्चन ARO मेंस में पूछ लिया गया हुआ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यानी 17 का बी इज द राइट आंसर। इसका लेखरिया आंसर नहीं होगा। 17 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने किया था? तो ये थॉमसन ने किया था, यानी 18 का इज द राइट आंसर। किसने किया था? थॉमसन ने किया था, यानी 18 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थल का नाम बताया जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, यानी 19 का डी इज द राइट आंसर। मेहरगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरिक मृदभान पात्र यानी OCP का काल निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? तो 2000 से 1500 ईसा पूर्व तक माना जा सकता है, यानी 20 का इज द राइट आंसर। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ है? तो नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग हुआ है, एंड 21 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश दैमाबाद एवं इनाम गांव की संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? तो प्रकाश दैमाबाद और इनाम गांव जरबे संस्कृति के प्रमुख स्थल है, यानी 22 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे तरह रख कर दफनाते थे, यानी किस ओर रख के दफनाते थे? यानी 23 का इज द राइट आंसर, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर टिट के दफनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो लेखरिया से सर्वाधिक कंकाल प्राप्त हुए हैं, यानी 24 का डी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एसएससी आपके 1999 में एसएससी में पूछ लिया गया है, यानी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विंध्य क्षेत्र किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो सर्वाधिक कंकाल लेखरिया से प्राप्त हुए हैं, यानी 24 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं? यानी तो 25 का बुर्जहोम इज द राइट आंसर, यानी 25 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये क्वेश्चन आपको यूपी सब इंस्पेक्टर प्री 2008 में पूछ लिया गया है जो काफ़ी आपको इम्पोर्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किस एक पूरा स्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, यानी 26 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मिलान करना है इस क्वेश्चंस में। तो जरबे संस्कृति कहाँ पाई जाती है? जरबे संस्कृति आपको महाराष्ट्र में पाया जाता है, यानी ए का 3 इज द राइट आंसर। मालवा संस्कृति कहाँ पाया जाता है? तो मालवा संस्कृति आपको मध्य प्रदेश में, यानी बी का 4। आहार संस्कृति
कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं, यानी सी का फर्स्ट। प्रभा संस्कृति कहाँ पाया जाता है, तो यह गुजरात में पाया जाता है, प्राप्ति स्थल है प्रभा संस्कृति का, यानी 27 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है, पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है, तो ये चिरांद है, यानी 28 का इज द राइट आंसर। चिरांद कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो चिरांद बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था, यानी 29 का डी इज द राइट आंसर। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था किस काल में, तो मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है, तो राख का टीला आपको संगनकल्लू स्थल से प्राप्त हुआ है, यानी 30 का बी इज द राइट आंसर। इसका कोल डिहावा आंसर नहीं होगा, यानी 30 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था, नवदा टोली का उत्खनन एच.डी. संखालिया ने किया था, यानी 31 का डी इज द सी इज द राइट आंसर, 31 के सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको यूपी सब इंस्पेक्टर स्पेशल प्री में पूछ लिया गया, यानी ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो रिपीट करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था, तो नवदा टोली का उत्खनन एच.डी. संखालिया ने किया था, यानी 31 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो चाल्कोलिथिक युग आपको ताम्रपाषाण युग को भी कहा जाता है, यानी 32 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से मिले हैं, 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो आपको दमदमा से मिले हैं, यानी 33 का बी इज द राइट आंसर। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से निकले हैं, तो ये दमदमा से निकले हैं, यानी 33 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपको ये एसएससी एमटी में पूछा हुआ है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। तो मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो आदमगढ़ और बघौर से मिले हैं, यानी 34 का सी इज द राइट आंसर। बघौर आपका ऑप्शन में नहीं, आदमगढ़ ऑप्शन में है, यानी 34 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चैप्टर 1 में करंट का ऑब्जेक्टिव में पाषाण काल में 34 क्वेश्चन ही था। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट चैप्टर अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।